भगवान श्री कृष्ण, जिनका नाम सुनते ही हृदय में शांति आ जाती है, उनकी अनेक कथाएं आपने सुनी हैं, जैसे कंस का वध, महाभारत, गीता का ज्ञान, रासलीला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृष्ण के घर एक जन्मा बालक यानी कृष्ण का ही पुत्र, जो अपने बचपन में ही अपहरण का शिकार बन गया, एक ऐसा बच्चा जिसे समुद्र के बीच फेंका गया और अपने पिता श्री कृष्ण के ही भांति एक असुर को मार गिराया। ये कहानी है प्रद्युम्न की, श्री कृष्ण के पुत्र की, और उस असुर की जिसका नाम संबारा था। असुर जो हमेशा देवताओं के विरोध में रहते थे। इन्हीं असुरों में से एक था संबारा असुर, इल्यूजन यानी माया का राजा। ऋग्वेद के अनुसार संबारा के 99 किले थे, और दुर्ग जिसे इंद्र को भी हटाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उसकी शक्तियां आम नहीं थीं। संबारा अपने भ्रम से दुश्मन को अंधकार में फंसा लेता था और फिर उन्हें समाप्त कर देता था। देवों और असुरों के युद्धों में संबारा का नाम काफी अच्छे योद्धा के रूप में लिया जाता है। लेकिन उसकी कहानी अपने अंतिम चरम बिंदु पर तब पहुंची जब उसने एक भविष्यवाणी सुनी कि द्वारका नगरी में कृष्ण के घर एक पुत्र जन्म लेगा और वही तुम्हारा अंत करेगा। कृष्ण और रुक्मिणी के घर जन्म हुआ एक सुंदर से पुत्र का, जिसका नाम प्रद्युम्न था। और तभी नारद मुनि ने एक गहन भविष्यवाणी सुनाई, ये बच्चा संबारा का वध करेगा। ये सुनते ही संबारा का पानी सा तर गया। उसने सोचा, अगर अभी इसे मिटा दूं तो मेरी मौत टल जाएगी। फिर एक रात संबारा ने अपनी माया से एक स्त्री का रूप धारण किया और चुपके से उस नन्हे प्रद्युम्न को अपने हाथ में उठाया और बिना किसी को पता चले उसे समुंदर के बीच फेंक दिया। समुंदर के बीच वो बच्चा डूबने ही वाला था, तभी एक विशाल मछली ने उसे निगल लिया। वो मछली बाद में मछुआरे के जाल में फंसी और प्रकृति का खेल देखो, उस मछली को बेचा गया और वो पहुंची उस संबारा के महल में। महल की रसोई में जब उस मछली का पेट काटा गया तो अंदर से वो बच्चा निकला, जिंदा और एकदम सुरक्षित। उस रसोई में एक स्त्री थी, मायावती। असल में वो रति का रूप थी, जो कामदेव की पत्नी है। तब नारद मुनि वहां आए और उन्होंने मायावती को बताया कि ये बच्चा प्रद्युम्न है, जो कि श्री कृष्ण और रुक्मिणी का पुत्र है, और संबारा का वध ये ही कर सकता है। फिर मायावती ने ही प्रद्युम्न को पाला, उसे बचपन से ही सुरक्षित रखा, और जब वो जवान हुआ तो उसे महामाया विद्या भी सिखाई, वो शक्ति जो संबारा से युद्ध के वक्त काम आती। अब प्रद्युम्न इतना हो गया था कि वो युद्ध कर सके, तो उसने संबारा से युद्ध किया। संबारा ने अपना भ्रम जाल बिछाया, उसने आसमान में अंधकार फैला दिया, अपने रूप के अनेक प्रतिबिंबन बनाए और अपनी माया से प्रद्युम्न को बेहोश करने की कोशिश करी। लेकिन प्रद्युम्न उसके हर वार के लिए तैयार था। उसने अपने मंत्रों का उच्चारण किया और एक एक करके उसने संबारा का भ्रम जाल मिटा दिया। सारा अंधकार छत चुका था और आखिर में प्रद्युम्न ने अपना शक्तिशाली अस्त्र मारा। वो अस्त्र बिजली की तरह गया और संबारा की छाती चीर के निकल गया और भ्रम का राजा संबारा जमीन पे ढेर हो गया। संबारा के वध के बाद प्रद्युम्न अपने घर द्वारका वापस आया। प्रद्युम्न के साथ मायावती भी थी, जिसे उसने अपना जीवन साथी बना लिया, और द्वारका नगरी में उसका स्वागत एक योद्धा, एक विजय वीर के रूप में किया गया। संबारा असुर की कहानी एक गहरा संदेश देती है कि भ्रम आखिर कितना ही शक्तिशाली हो, पर हम उसे मिटा सकते हैं। अगर आपको ये असली कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी कहानी, बुक समरीज, इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय बाबा की।